जेफरी एप्स्टीन सिर्फ एक आदमी का नाम नहीं है, यह नाम है पावर, पैसा और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के एक अंधेरे नेटवर्क का। एक ऐसा नेटवर्क जहां इन्फ्लुएंस, एलीट कनेक्शन और सेक्रेसी ने सालों तक सच को छुपा कर रखा। एप्स्टीन का केस सिर्फ एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, बल्कि एक सवाल है कि जब पावरफुल लोग कानून के दायरे में आते हैं तो क्या कानून इक्वल वर्क करता है, या फिर इन्फ्लुएंस, पावर और कनेक्शन सच को मैनिपुलेट कर देते हैं। एप्स्टीन के मर जाने के बाद ये कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि असल तूफान तो अब स्टार्ट हुआ है। अब तक 30 लाख से भी ज्यादा फाइल रिलीज किए जा चुके हैं और कहा जा रहा है कि 30 लाख फाइल और रिलीज होने बाकी है। ये सिर्फ कोर्ट पेपर्स नहीं है, बल्कि ईमेल्स, फ्लाइट लॉग्स, कनेक्शंस और फाइनेंशियल रिकॉर्ड का एक बड़ा खजाना है। इन फाइल में दुनिया के बड़े बिजनेसमैन, टॉप साइंटिस्ट, रॉयल फैमिलीज के मेंबर, एक्टर्स, सिंगर और साइंटिस्ट के नाम शामिल है। एप्स्टीन न्यूयॉर्क में पैदा हुआ और वहीं पला बड़ा। 1970 के बीच में न्यूयॉर्क एक प्रेस्टिजियस प्राइवेट डेल्टन स्कूल में मैथ और फिजिक्स पढ़ाया करता था। उसने यूनिवर्सिटी में भी फिजिक्स और मैथ पढ़ी थी, लेकिन अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं की। उसके एक स्टूडेंट के फादर उससे इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने एप्स्टीन को वॉल स्ट्रीट के इन्वेस्टमेंट बैंक बेयर स्टेरन्स के एक सीनियर पार्टनर से मिलवाया। सिर्फ 4 साल के अंदर एप्स्टीन उस फर्म का पार्टनर बन गया। 1982 तक उसने अपनी कंपनी शुरू कर दी, जे एप्स्टीन एंड को। कंपनी ने जल्द ही बड़ा नाम कमा लिया और बताया जाता है कि वो $1 बिलियन से ज्यादा का एसेट मैनेज कर रही थी। अपनी दौलत के साथ एप्स्टीन ने फ्लोरिडा में एक शानदार मेंशन, न्यू मैक्सिको में एक रेंच और न्यूयॉर्क में कहा जाता है कि सबसे बड़ा प्राइवेट घर खरीदा। वो सेलिब्रिटीज, आर्टिस्ट, एकेडमिशियन और पॉलिटिशियन के साथ सोशल सर्किल में भी काफी एक्टिव था। 2002 में न्यूयॉर्क मैगजीन के एक प्रोफाइल में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं जेफ को 15 साल से जानता हूँ, बहुत जबरदस्त आदमी है, उसके साथ रहना मजेदार होता है। लोग कहते हैं कि उसे खूबसूरत औरतें उतनी ही पसंद है जितनी मुझे, और उनमें से कई अंडर एज होती हैं। बाद में ट्रंप ने कहा कि उन दोनों का रिश्ता 2002 में खत्म हो गया था। व्हाइट हाउस का कहना था कि ट्रंप ने डिकेड्स पहले एप्स्टीन को अपने मार-अ-लागो क्लब से निकाल दिया था, क्योंकि वो फीमेल एम्प्लॉइज के साथ गलत रवैया इख्तियार कर रहा था। ट्रंप ने खुद कहा कि एप्स्टीन ने उसके क्लब के स्टाफ में काम करने वाली यंग लड़कियों को चुरा लिया था। एप्स्टीन ने अपनी जिंदगी में कई हाई प्रोफाइल औरतों को डेट किया, उनमें से मिस स्वीडन विनर एवा एंडरसन दुबिन और गिस्लेन मैक्सवेल, जो मशहूर पब्लिशर रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी थी, और रोजा मॉन्कटोन, जो टिफनी एंड को की को-फाउंडर एंड CEO रह चुकी है। 2008 में जेफरी एप्स्टीन को माइनर लड़कियों के सेक्सुअल ऑफेंस में कन्विक्ट किया गया। उस पर फेडरल चार्ज लगते तो उम्र कैद हो सकती थी, लेकिन एक कंट्रोवर्शियल प्ली डील के बाद उसे सिर्फ 18 महीने के लिए काउंटी जेल मिली, और सिर्फ जेल ही नहीं, रिलीज भी। मतलब रोज 12 घंटे, हफ्ते में 6 दिन अपने ऑफिस जा सकता था। 13 महीने बाद प्रोबेशन पर वो रिलीज हो गया। 2019 में फिर अरेस्ट हुआ, इस बार फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग में, लेकिन ट्रायल स्टार्ट होने से पहले ही मैनहट्टन जेल में उसकी मौत हो गई। ऑफिशियल्स के मुताबिक उसने सुसाइड किया था और उसके भाई के अकॉर्डिंग उसका मर्डर किया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि एप्स्टीन छोड़ गया डॉक्यूमेंट्स, ईमेल और कनेक्शन का एक ऐसा नेटवर्क जो ग्लोबल पावर कॉरिडोर तक जाता है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, इलन मस्क, स्टीफन हॉकिंस, माइकल जैक्सन, डिकैप्रियो, यूके प्रिंस एंड्रयू और यूके के मिनिस्टर पीटर मिडलसन, जिनका नाम आने के बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया, केविन रूट, फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर, मेट मैरिट, माइरोस्लाव, स्लोवाकिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, नाम आने के बाद रिजाइन कर दिया। हार्वर्ड, कैलिफोर्निया और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 30 से ज्यादा साइंटिस्ट का नाम आया है। कहा जाता है कि वो इजराइल के लिए काम करता था, और उसका प्रूफ है हार्वर्ड प्रोफेसर एलन एम डर्शोविच, जो इजराइल के लिए काम करते हैं। साथ ही इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यहूद बराक का नाम भी उन डॉक्यूमेंट में आता है। Tony has turned funny, so I don't know what Tony's doing for money. I hear gigantic numbers given to Tony, 5 million here, 10 million here, 5 million there. Tony's not making $30 million a year. ब्रिटिश मीडिया टाइकून रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी गिस्लेन मैक्सवेल जेफरी एप्स्टीन के सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क की मेन फिगर थी और एप्स्टीन की राइट हैंड वुमन थी। वह नाबालिग लड़कियों के सेक्स ट्रैफिकिंग में एक्टिव रिक्रूटर और फैसिलिटेटर रही। कम उम्र के लड़कियों को टारगेट करके उनसे कांटेक्ट करती थी। अक्सर गरीब टीनेजर्स को टारगेट करती थी। इतना ही नहीं, वह उन टीनेजर के कुछ सेक्सुअल अब्यूज के दौरान मौजूद और कभी कभी उसमें शामिल भी होती थी। वहीं गिस्लेन मैक्सवेल के फादर रॉबर्ट मैक्सवेल, जिसके बारे में कहा जाता है कि उनका लिंक इजरायली इंटेलिजेंस से था। रॉबर्ट मैक्सवेल ने इजरायली इकोनॉमी में काफ़ी इन्वेस्ट किया था और उनकी मौत संदिग्ध हालात में हुई थी। कहा जाता है कि 1991 में वो अपनी नाव से गिर गए थे। एप्स्टीन ने खुद ये शक जाहिर किया था कि मैक्सवेल की मौत में इजरायली इंटेलिजेंस मोसाद का हाथ हो सकता है। एप्स्टीन का दावा था कि मैक्सवेल ने पहले इजरायली इंटेलिजेंस को धमकी दी थी कि अगर मोसाद ने उसे 400 मिलियन पाउंड नहीं दिए ताकि वो अपनी गिरती हुई एम्पायर को बचा सके, तो वो उन सब कामों को एक्सपोज कर देगा जो उसने उनके लिए किए थे। एप्स्टीन ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि मैक्सवेल अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सोवियत यूनियन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता था।
लेकिन सिर्फ यही नहीं, उनमें ये भी रिकॉर्ड है कि एप्स्टीन ने इजराइल ग्रुप को फंडिंग दी, जैसे फ्रेंड्स ऑफ इजरायली डिफेंस फोर्स, सेटलर ऑर्गेनाइजेशन ज्यूइश नेशनल फंड और इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़े लोग और कई कंट्रीज के बिजनेसमैन, पॉलिटिकल लीडर्स और ऑफिसर्स का नाम शामिल है, इंक्लूडिंग इंडिया। और डॉक्यूमेंट्स में नाम आता अनिल अंबानी का, रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के करीबी माने जाते हैं। ये कन्वर्सेशन तब स्टार्ट हुआ जब एप्स्टीन अंडर एज लड़कियों के रेप केस में जेल जा चुका था। मार्च 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने अभी प्रेसिडेंसी स्टार्ट की थी। अनिल अंबानी ने एप्स्टीन को मैसेज किया, लीडरशिप चाहती है ट्रंप के इनर सर्कल में कनेक्शंस, इंक्लूडिंग जारेड कुशनर और स्टीव बैनन। यहाँ सवाल उठता है कि एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर को डिप्लोमेटिक कनेक्टर क्यों यूज किया जा रहा था। एप्स्टीन ने मैसेज किया, मोदी की तारीखों पर चर्चा में इजराइल की रणनीति हावी रही। जून 2017 में पीएम मोदी ने वाशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात की। 6 जुलाई 2017 मोदी बने पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो इजराइल विजिट किए। ये विजिट जितना हिस्टोरिक थी उतना ही कंट्रोवर्शियल भी। इंडिया हिस्टोरिकली पैलेस्टाइन काज को सपोर्ट करता था। 1992 से पहले इंडिया ने इजराइल के साथ फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन भी स्टैब्लिश नहीं किए थे। 1948 से कई सालों तक इंडियन सिटीजन्स को इजराइल ट्रेवल करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन 2017 के बाद इक्वेशन बदल गई। उसी साल इंडिया ने लगभग $715 मिलियन के इजरायली वेपन्स परचेज किए। डिफेंस पार्टनरशिप एक्सेलरेट हुई। बाद में रिलायंस डिफेंस ने इजरायली स्टेट डिफेंस कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर साइन किया जो लगभग $10 बिलियन का था। पीएम मोदी का इजराइल विजिट करने के बाद एप्स्टीन ने एक एसोसिएट को मेल किया, यह काम कर गया। हाल ही में रिलीज हुए एप्स्टीन फाइल से पता चलता है कि एप्स्टीन ने पीएम मोदी को एडवाइस किया था कि आप इजराइल जाएं, वहां डांस और सिंगिंग करें। हाल ही में यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा रिलीज किए एप्स्टीन फाइल्स में अनिल अंबानी और एप्स्टीन के कन्वर्सेशन कुछ ऐसे हैं। मार्च 2017 एप्स्टीन अनिल अंबानी को मैसेज करता है, सुल्तान सैटरडे को न्यूयॉर्क आ रहे हैं, क्या आप आना चाहोगे? अगर हाँ तो मैं आपके लिए मीटिंग सेट करना शुरू कर देता हूँ। अनिल अंबानी, अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाऊंगा। एप्स्टीन, पेरिस में मजा आया? थोड़ा भी। सुल्तान, इस वीकेंड मेरे साथ न्यूयॉर्क में है, बहुत सारे डेजर्ट्स हैं। अनिल अंबानी, ग्रेट, एंजॉय। अनिल अंबानी, हेलो, उम्मीद है आप ठीक होंगे और सुल्तान के साथ बहुत सारे डेजर्ट एंजॉय किए होंगे। कल व्हाइट हाउस में पीएम मोदी की डीसी ट्रिप का अनाउंसमेंट किया, क्या आप बता सकते हैं कि कब और कौन सी तारीख में? शुक्रिया। एप्स्टीन, आपकी बहुत कमी महसूस हुई, हम दोनों चाहते थे कि आप वहाँ होते। ट्रिप के बारे में मुझे बताया गया है कि ये इजरायली स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, मैं पेरिस से वहाँ आकर ज्यादा मालूमात दे पाऊंगा। मुझे बताया गया है कि बाई इंडिया असल में कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी तक सीमित है। बहुत सी चीजें वाकई सिर्फ अमेरिका में ही बन सकती हैं, जिसमें बैकडोर रिस्क भी होते हैं। आईटी, हाँ, जेट इंजन नहीं। प्राइवेट बिजनेस को इन्वॉल्व करने का बहुत इंथुजियाज्म है क्योंकि इसे गवर्नमेंट से कम करप्ट समझा जाता है। याद रहे, मेरी एक्सपर्टीज पैसा है, पॉलिटिक्स नहीं। मैं सिर्फ वो बातें आप तक पहुंचा रहा हूं जो शायद आप बेहतर समझते हैं। अनिल अंबानी, पीएम 5-6 जुलाई को इजराइल विजिट कर रहे हैं, फिर 7-8 जुलाई हैम्बर्ग में G20 के लिए होंगे जहां डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे, लेकिन डीसी में एक अलग मीटिंग भी प्लान हो रही है। मैं उसी के बारे में पूछ रहा था। एप्स्टीन, जी समझ गया। मुझे बताया गया कि इजराइल स्ट्रेटेजी की डिस्कशन मोदी के डेट्स पर डोमिनेट कर रही है, लेकिन अंदरूनी कन्फ्लिक्ट भी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी ले रहे हैं। अनिल अंबानी, ओके। एप्स्टीन, आपकी नई फ्रैंकलिन ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी के तहत क्या आप किसी यूएस थिंक टैंक के मेंबर हैं? अनिल अंबानी, सिर्फ अटलांटिक काउंसिल का इंडियन मेंबर हूँ। कार्नेगी ने इनवाइट किया है लेकिन अभी एक्सेप्ट नहीं किया। एप्स्टीन, टॉम प्रिट्जर, फैमिली जैसा रिश्ता है, CSIS के चेयरमैन है। प्रिट्जर प्राइज और हिमालयाज ट्रैकिंग से भी रिलेटेड है, शायद आपके लिए उनसे मिलना फायदेमंद होगा। जैसे आप जानते होंगे मैं पहले ट्राइलेटरल कमीशन का मेंबर था, इसलिए मुझे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के फायदे और नुकसान के बारे में स्ट्रॉन्ग व्यू है। अनिल अंबानी, श्योर, यस, थैंक यू। एप्स्टीन, अगर आप चाहें तो मैं इनडायरेक्ट कांटेक्ट करा दूं, उम्मीद है हर दिन थोड़ा फन हो। क्या मैं उन्हें आपका ईमेल भेज दूं या आप टेक्स्ट प्रेफर करेंगे? टॉम ने आपकी ईमेल भेज दिया है। बिल बर्न कार्नेगी चाहते हैं वो आपसे वाशिंगटन में मिलेंगे। अनिल अंबानी, वो नेक्स्ट वीक मुंबई में मुझसे मिल रहे हैं। एप्स्टीन, वो बेस्ट डिप्लोमेट हैं, थारजे रोएडे लॉरेंस के दोस्त हैं। करंट एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें ईरान की डील की वजह से पसंद नहीं करती। अनिल अंबानी, थारजे कौन है? एप्स्टीन, वो नॉर्वेजियन है, आपको उनसे मिलना चाहिए। वो ओस्लो में रहते थे, इसलिए एग्रीमेंट का नाम ओस्लो अकॉर्ड पड़ा था। मैंने उन्हें कहा कि आप दोनों मिले, वो मेरे बहुत करीबी और अच्छे दोस्त हैं। फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी जनरल और मिडिल ईस्ट रह चुके हैं। ब्रॉडवे पर जो प्ले चल रहा है सीक्रेट नेगोशिएशन पे क्लिंटन, अराफात और बराक के साथ, वो इन पर डिपेंड है। वो इस वीक मेरे साथ यूरोप में होंगे। बिल बर्न और उनका पुराना ताल्लुक है, वो जून में आपसे मिलेंगे या अगर आप 5 मई के डिनर पे आए तो उससे पहले भी मिल सकते हैं। अनिल अंबानी, ओके, ट्राई। एप्स्टीन, दोबारा कह रहा हूँ, मैंने थारजे को बताया कि आप फन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
मैंने उनसे कहा कि वो आपके सरपा बने। अनिल अंबानी, थैंक्स। अनिल अंबानी, हेलो, क्या पीएम के डीसी विजिट की डेट का पता चला? पीएम 5-6 जुलाई को इजराइल में है। ट्रैक 2 के लिए आप किसी को जानते हैं? एप्स्टीन, चलिए फ्राइडे को फोन पर बात करते हैं। अंबानी, ओके। एप्स्टीन, अभी? अंबानी, ट्रेवल कर रहा हूँ। एप्स्टीन, ओके। आज या कल टाइम है? अनिल अंबानी, हेलो, जापान में हूँ, मंडे को बात करते हैं। शुक्रिया, ग्रेट वीकेंड हो। एप्स्टीन, ओके। मई 2019, मोदी लैंडस्लाइड मेजोरिटी से दोबारा पीएम बने। उसी दिन एप्स्टीन ने स्टीव बेनन को मैसेज किया, मोदी सेंडिंग समवन टू सी मी। वो समवन थे अनिल अंबानी। एप्स्टीन फाइल में एक और नाम आता है, बीजेपी मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, फार्मर डिप्लोमेट, बाद में मोदी गवर्नमेंट में मिनिस्टर बने। 2014 से एप्स्टीन के साथ इनकी ईमेल एक्सचेंज हुई। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इंडिया की इकोनॉमी प्लान्स, लिंक्डइन को फाउंडर रेड हैफमैन का इंडिया विजिट, इन सब पर डिस्कशन हुआ। डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि हरदीप सिंह पुरी ने मैनहट्टन टाउन हाउस पर एप्स्टीन से कई बार मुलाकात की। पुरी ने मीडिया को कहा कि उनकी मीटिंग स्ट्रिक्टली बिजनेस मीटिंग थी। एप्स्टीन फाइल से पता चला कि कम उम्र की लड़कियां बहुत सारे बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, एक्टर्स, साइंटिस्ट और प्रोफेसर को प्रोवाइड की जाती थी और ये ताकतवर लोग उनका शिकार करते थे। डॉक्यूमेंट्स ये भी बताता है कि कैसे नाबालिग लड़कियां सेक्स ट्रैफिकिंग के जरिए वहां लाई जाती थी और ये पावरफुल लोग उनके जिस्म के साथ खेलते थे। ये वही लोग हैं जो दुनिया को ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स और फ्रीडम का लेक्चर देते हैं।